हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। हम आपको चित्रकूट की महिमा सुनाते हैं। ये जो यहाँ पर ये दृश्य है, ये राम घाट है। यहीं पर तुलसीदास जी को श्री राम जी के बनवासी वेश में दर्शन हुए थे। क्योंकि पहली बार जो उनको परिक्रमा मार्ग में दर्शन हुए ब्रह्मकुंड में, लेकिन तुलसीदास जी नहीं समझ पाए कि राम जी हैं। क्योंकि एक जो है घोड़े में बैठ करके राजकुमार के रूप में निकले थे, इसलिए तुलसीदास जी नहीं समझ पाए। और जब दोबारा हनुमान जी ने कहा समझे, तो उन्होंने कहा नहीं समझा, नहीं माने हमको नहीं दर्शन हुए। तो फिर तुलसीदास जी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते प्रभु फिर से दर्शन कराओ। तो हनुमान जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, इस बार आपको रामघाट में राम जी के दर्शन होंगे। हनुमान जी के कहने पर फिर रामघाट आए। सुबह चंदन लगा रहे थे, घिस रहे थे। उसी समय बनवासी भेष में राम और लक्ष्मण जी पहुँचते हैं और चंदन मांगते हैं। और चंदन मांगने के बाद राम जी अपने कहते हैं हमको लगा दो। तो तुलसीदास जी राम जी को लगाते हैं और राम जी जो माने तुलसीदास जी को लगाते। उतने में जो है हनुमान जी कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। यह दोहा जैसे हनुमान जी तोता के रूप में बन करके माने जोर से बोले, तैसे ही तुरंत तुलसीदास सावधान हो जाते हैं। कहते यही राम जी उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। फिर राम जी उन्हें अभय का वरदान देते हैं और कहते हैं तुम अयोध्या जाओ और वहीं पर जो है हमारे रामचरितमानस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करो। इसीलिए जो है रामचरितमानस ग्रंथ का जो है राम जी के कहने पर और तमाम देवी देवताओं के कहने पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के ग्रंथ की रचना किया, जिसमें हनुमान जी और राम जी का विशेष योगदान है। तो इस तरह से फिर जो है तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन होते हैं। यही राम घाट है। यहीं पर मदगजेंद्र स्वामी हैं जो चित्रकूट के राजा हैं। उनके दर्शन के लिए जब राम जी चित्रकूट में आए थे तो राम जी लक्ष्मण जी से कहें कि जो है चित्रकूट के राजा मदगजेंद्र स्वामी हैं, जब तक राजा का आदेश नहीं होगा तब तक हमको यहाँ जो है माने हम झोपड़ी नहीं बना सकते हैं। तब राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाकर मदगजेंद्र स्वामी राजा जी का आशीर्वाद ले आओ। तो लक्ष्मण जी जाते हैं। तो उस समय फक्कड़ भेष में भोले बाबा बैठे हुए थे, अवधूत रमाए हुए संत भेष में। उन्होंने जिब्या निब्या को पकड़ करके नाचने लगे। तो लक्ष्मण जी सोचे लगता कोई पागल फक्कड़ महात्मा है और पता नहीं कैसे भैया हमको कैसे जो है ऐसे पागल के पास भेज दिए। फिर उन्होंने फिर वापस चले आते हैं। फिर जब बताते हैं कि उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला, हमने जो है जैसे वहाँ गए तो जिब्या निब्या पकड़ करके नाचने लगे नागाओं की तरह। तो हमने सोचा कोई पागल है। तो उन्होंने कहा ये उत्तर तो तुमको मिल गया, जिसकी जिब्या निब्या बस में हो तो धरती में वो कहीं भी रह सकता है, हर जगह वो राम नाम का जप कर सकता है, हर जगह उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए कोई देश काल की ज़रूरत नहीं, कहीं भी रहकर वो भजन कर सकता है। तो इस तरह से फिर राम जी का माने मदगजेंद्र स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर बड़े बड़े जो कोल किरात जो है बनवासी वेश धारण करके किरात के रूप में आते हैं तो पर्णकुटी बनाते हैं। फिर चित्रकूट धाम में परिक्रमा मार्ग में 11.5 वर्ष तक जो है राम जी यहाँ निवास करते हैं। 11.5 वर्ष के बाद निवास के बाद फिर अत्रि जी के पास जाते हैं, अत्रि अनसुईया जी के पास जाते हैं, अत्रि अनसुईया जी के बाद सरभंग जी के पास जाते हैं, सरभंग के बाद सुतीक्षण जी के पास जाते हैं, सुतीक्षण के बाद जो है जाते हैं सबरी माता जी के पास जाते हैं, सबरी माता जी के बाद जो है अंत में अगस्त जी के पास जाते हैं और अगस्त जी के बाद ये जो है लंका कांड चालू हो जाता है। ये राम घाट है जिसकी महिमा देखो इसमें बढ़िया अच्छा कहते सुर से धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकनी। ये राम घाट है जहाँ पर राम जी नित्य स्नान करने आते थे, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में रहते थे। वहाँ से राम घाट 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हमारे राम जी उस समय 25 फीट के थे। वो ज़्यादा 3 मिनट के अंदर जो है माने राम घाट आ जाया करते थे और स्नान करके दोनों भाई लौट जाते थे। और जो जानकी जी जब आया करती तो जानकी जी राम घाट नहीं आती थी, जानकी जी जानकी कुंड आती थी, जानकी कुंड में आती थी, क्योंकि इनका घाट अलग था उनका घाट अलग था। राम जी जो है माने
राम घाट स्नान करने आते थे और जानकी माता जी जानकी कुंड स्नान करने आते हैं। तो दोनों जगह जो चरण चिन्ह है, आज भी वहाँ दर्शन आप कर सकते हैं। इस तरह से ये माने राम घाट का प्रादुर्भाव हुआ है। तो यहीं पर तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। राम जी यहाँ नित्य स्नान करते हैं। यहाँ शाम के समय 7 बजे के लगभग संध्या आरती होती है, जो अति मनोहर होती है, वो देखने योग्य होती है। यहाँ पर जो है यज्ञवेदी है, जिसमें जो है कम से कम जो है 50 कुंतल हवन उसमें डाला जाए तब भी न भर जाए, इतनी बड़ी यज्ञवेदी है। फिर उसी के बगल में पर्णकुटी है, भरत गुफा है, ये सब आप देख सकते हैं। इस तरह से ये रामघाट का वर्णन करते हैं। अब आपको हम सुनाते हैं राम नाम की महिमा। सो कलिकाल न सो कलिकरम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन येको। कह कलयुग में जो है राम नाम के सिवा दूसरा अवलंब है ही नहीं। नहीं अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा। जो सगुण भगवान है, निर्गुण भगवान है, तुलसीदास जी कहते कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे आप हैं या आप हो या आपकी परछाई हो तो एक ही है। माने परछाई को निर्गुण मान लो और जो वास्तविक शरीर है इसको सगुण मान लो, लेकिन परछाई तो तुम्हारी ही। उसी तरह सगुण और निर्गुण भगवान में कोई दोष नहीं है। इसलिए कहते हैं कलयुग में राम नाम के सिवा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप लोग जो है ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, लिए महेश सतकोटि माँ, लिए महेश सतकोटि माँ, लिए महेश जी जान। 100 करोड़ मंत्रों में भोले बाबा जी ने इसी 2 अक्षर राम नाम को अपनाया है। इसलिए राम नाम से बढ़ कर के तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में ना कोई मंत्र है, ना कोई यंत्र है, ना कोई तप है, ना कोई पाठ है, ना कोई पूजा है। इसलिए राम नाम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। इसलिए सभी लोगों को प्रार्थना। अच्छा, कहते कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न जोग है, न जोग है, न जग है, न आधार गुण गाना। कहते हैं देखो जग इसलिए सफल नहीं होती है क्योंकि शुद्ध हमको घी नहीं मिलेगा, शुद्ध जो पाठ करने वाले मंत्र उच्चारण करने वो नहीं मिलेगा, शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगा, शुद्ध दान देने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए कलयुग में जो यज्ञ सफल नहीं होगा। जब कलयुग जोग और जोग जो खैचरी मुद्रा है, प्राणायाम की क्रिया है, नाना प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, त्रिकुटी का ध्यान है। कलयुग में गुरु ही नहीं मिलेगा तो बताएगा कौन। इसलिए कलयुग में जोग भी संभव नहीं है। कलयुग जोग जग ना ज्ञाना। तुम सोचो कि हम जो है ज्ञान के द्वारा बहुत से वेद पुराणों को पढ़ करके यदि हम सोचे कि हमारा कल्याण हो जाए, तो कलयुग में वेद पुराण ग्रंथ को माने रटने वाला या ज्ञानी वाले की भी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि जो ग्रंथों में ज्ञान लिखा है उसके अनुसार इस समय कलयुग में कोई नहीं चलता। इसीलिए हमारे परमहंस श्री गंगा रामदास जी इस कलिकाल में मानव धर्म लाए हैं। मानव धर्म का अर्थ होता है सत्य बोलो, न्याय का पालन करो, धर्म का पालन करो। जो सत्य न्याय धर्म का पालन करता है वो मानव है, जो असत्य न्याय धर्म का पालन करता है वो दानव है। इस बात को पूरा संसार स्वीकार कर लेगा कि मानव धर्म क्या है। लेकिन और जितना धर्म है, इसलिए कलयुग जैसे सनातन धर्म में लोगों को पता ही नहीं सनातन धर्म होता क्या है। क्योंकि सनातन का अर्थ है वेदों के अनुसार चलना, और वेद के अनुसार कोई चल नहीं सकता। इसलिए इस कलयुग में हमारे गुरुदेव जी ने मानव धर्म को, जबकि मानव धर्म सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सनातन धर्म जो है सतयुग त्रेता द्वापर का था। खैर इस समय भी सनातन है, लेकिन उसी सनातन धर्म का जो है पर्यायवाची शब्द मानव धर्म है। मानव धर्म सभी के समझ में आ जाता है। मानव पूरे संसार में एक ही जाति मानव है, दुनिया में एक ही धर्म है, मानवता का धर्म है। दुनिया में 3 ही सूत्र हैं, सत्य न्याय धर्म। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जिसको सत्य नहीं चाहिए, न्याय नहीं चाहिए, धर्म। इसीलिए इसको कहते हैं मानव धर्म। जो मानव धर्म, इसीलिए हमारे गुरुदेव भगवान मानव धर्म लाए। बहुत सरल है, कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसको अपना करके अपना बेड़ा पार कर सकता है। अब हम राम नाम की महिमा सुनाते हैं। राम नाम से क्या चमत्कार। अच्छा, ये तीसरे विश्व युद्ध से जिसको बचना है तो इस राम नाम को रात दिन उठते बैठते तुम जपो, तुम्हारा परिवार जपे। क्योंकि संकट से बचने का सरल से सरल उपाय राम नाम का जप कर। चलते फिरते उठते बैठते पूरा परिवार इस राम नाम का जो जप करेगा, हनुमान चालीसा का जो नित्य जपेगा, बच्चे लोग हनुमान चालीसा का जप करें, जो बुजुर्ग लोग हैं वो राम नाम का जप करें। जितनी श्रद्धा भक्ति से आप लोग जप करेंगे उतना इसमें
चमत्कार है, उतना ही आपकी कामना भी पूरी होगी, उतना जल्दी आपके संकट भी दूर होंगे। और ये तीसरा जो विश्व युद्ध हो उसमें बचेगा। बचने का सबसे तीसरा युद्ध में सरल से सरल उपाय है कि राम नाम का जप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई अच्छे सदगुरु से गुरु दीक्षा लेकर के। जो जंगल के महात्मा हैं, यदि भगवान धन संपत्ति दिए हो तो उन जंगल के महात्माओं के तन मन धन से सेवा करो। यदि संपत्ति नहीं दिए है तो तन से सेवा, तन मन धन 3 प्रकार से सेवा की जाती है। हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन को ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप परोपकार माने तन मन धन से जो परोपकार करते हैं, वो भजन करें चाहे ना करें, वो भी वही धाम जाएंगे जो राम जी के उपासक जाते हैं। लेकिन फिर भी राम नाम जप करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि जो परोपकारी होता है वो बैकुंठ तो चला जाएगा, लेकिन मरने के बाद जो है परोपकार से फिर जब आएगा धरती में, अच्छे घर में उसका जन्म होगा, सब संपत्ति मिलेगी। लेकिन यदि राम नाम का जापक नहीं है तो भटक सकता। इसलिए परोपकार के साथ जो व्यक्ति राम नाम का जप करते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, और वो माने हर जन्म में मनुष्य बनेंगे, भगवान के धाम बार बार जाएंगे, अंत में उनकी मुक्ति हो जाती है और सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें आप जो है राम नाम के बारे में दृष्टांत सुनाते हैं। एक बुढ़िया माता जी थी, उसके 4 पुत्र थे, 5 पुत्र थे, बहुत गरीब थे, यहाँ तक कि उनको खाने पीने को भी नहीं था। लेकिन जो है भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है, तो वो पूरा परिवार दुखी थे कि एक समय आया कि भोजन के लिए वो तरस गए थे। कहीं खाते कि एक दिन खाते थे, एक दिन भूखा रहते थे। ऐसा आज से जो है 50 साल पहले की घटना है, ये बनारस पटना की घटना है। तो क्या हुआ था, कुछ गांव में जो है एक महात्मा जी आए, महात्मा जी के साथ 2-4 उनके शिष्य भी आए। तो मैया को पता हुआ कोई पहुँचे हुए सिद्ध महापुरुष आए हुए हैं, तो वो मैया वहाँ जाकर प्रार्थना किए, किनारे बैठ गई। महात्मा दयालु होते, पूछे कि मैया क्यों बैठी हो किनारे? आकर के उनके चरणों में गिर करके रोने लगी कि महाराज जी मैं क्या बताऊं अपना दुख, मेरे 4 पुत्र हैं, कोई नौकरी पेशा नहीं, खेती पाती भी नहीं, अब मैं क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं, 2-2 दिन बीत जाते, भोजन नहीं मिलता। तो संत दयालु होते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैया, तुम आज ही से राम नाम का जप करो। यदि अखंड राम नाम का जप करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते हर स्थिति में संपूर्ण भाव से, मनोभाव से, कुछ ही दिनों में आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और हमारा एक भक्त रहता है दिल्ली में, वहाँ अपने पूरा पता बता दिए और कहा कि दो पुत्रों को वहाँ भेज दो, वहाँ तुमको नौकरी मिल जाएगी। जैसे उन्होंने महात्मा जी ने अपने भक्त का नंबर बताया, वहाँ जैसे गए तो कपड़ा की दुकान मिल गई, और कपड़ा की दुकान में दोनों माने नौकरों को इनको रख लेते हैं, और जब वेतन मिलने लगता तो अपने आप चकाचक हो जाता। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि व्यापारी के मन में आया कि इनको जो है कुछ जो है सेलिंग के लिए दे दिया, कुछ कपड़ा दे दिया और कह दिया जाकर गांव में इसको बेचो, जो फायदा होगा आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो उसमें जो बहुत इनको प्रॉफिट हुआ। 1 साल के बाद जब महात्मा जी जाते हैं, देखते पूरा घर परिवार सुधर गया, पूरा घर परिवार बन गया, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने लगे, अच्छा बढ़िया खाने पीने लगे, घर में जो बहुएं थे वो भी बढ़िया खाने पीने लगी। तो माता जी वहाँ दूसरे गांव में पहुँचे थे, वहीं बुढ़िया फिर गई, माने संतों प्रार्थना किया, महाराज जी पधारिए हमारे पास। तो संत जी बहुत दयालु होते, अपने 4-6 शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचते हैं, और जैसे वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद देखते अरे सब काया ही बदल गई, गरीबी थी अमीरी हो गई, अमीरी से जो 4 चांद लग गए। तो अब फिर दान पुण्य भी वो करने लगे। जब दान पुण्य करने लगे तो और बरकत मिलने लगी। उसमें लिखा है कृषि बनज व्यापार में घाट न लागे जौन, दशांश दान दीने बिना दोष न ला गया। जो कृषि बनज व्यापार करता है, जो दशांश दान देता है, उसको बरकत होती है और उसके घर में कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं होती है। जो माने शनि का ग्रह होते वो भी अपना प्रभाव नहीं डालते हैं, और जो निर्गुण आत्मा है वो भी अपना प्रभाव नहीं डालते। इसलिए संत सेवा जंगल के महात्माओं को करते ही रहना चाहिए। फिर वो बुढ़िया का जब बुढ़ापा आ जाता है तो वो कहती है कि अब हमारे शरीर छोड़ने का समय आ गया, अब सभी लोग खूब राम नाम का जप करना, खूब साधु संतों की सेवा करना। अब मेरा समय, देवी देवता आ गए हैं, विमान आ गया है, अब मैं यहाँ से चल रही हूँ। कह रहे हैं देखो कितने जो भगवान के पास खड़े हैं मुझे लेने के लिए। वो सबके सामने हाथ जोड़ती है और सबके सामने शरीर छोड़कर चली जाती है। ऐसा राम नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष देखो क्या होता है। ये सारा खेल क्या है, देखो वो बुढ़िया किसको बनाए,
संत के कहने पर का संत को गुरु बनाया, गुरु बनाकर उन्होंने देखो राम नाम का चमत्कार किया, देखो भगवान के धाम चली गई। तो जो लोग आप कह रहे हैं कि बिना गुरु के राम नाम में चमत्कार होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि विश्वास दृढ़, माने जब गुरु रहते विश्वास दृढ़ होता है, जितना विश्वास दृढ़ होगा उतना आपकी बरकत होगी। फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। इस तरह से माता जी माने मैया की गति हो जाती। दूसरा दृष्टांत क्या बतावें, एक क्या था, एक जो है भक्त थे, भक्त जो है ट्रेन से 4 पहिया की गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। यात्रा जो है पहाड़ी क्षेत्र में था, माने हिमालय क्षेत्र में था। वहाँ कुछ भी रास्ते में कुछ एक भक्त मिल जाता कोट पहने हुए, कहता बच्चा हमको बैठा लो। तो ये 4-5 लोग थे, भक्त लोग 4-5 लोग थे, कहा ठीक है आ जाओ। कुछ दूर वो बैठ जाता और कहता है कि यदि आपको तकलीफ़ हो, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं ड्राइवर भी हूँ, यदि आप कहें तो मैं यहाँ चलाने का आइडिया मुझे पता है, मैं आपकी 4 पहिया गाड़ी चला सकता हूँ। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है, वो गाड़ी तो चलाने लगा, लेकिन जैसे वो पहाड़ के ऊपर पहुँचता है और एक जो है माने अंधा मोड़ आता है, और जैसे अंधा मोड़ आता है तो उसकी जो है वो माने ब्रेक होता है वो हो जाता है, माने ब्रेक जो है फेल हो जाती है। जब ब्रेक फेल हो जाती है तो मरने के सिवा कोई दूसरा उपाय ही नहीं। अब जब सबको पता हो गया कि ब्रेक फेल हो गया, मरना है, तो सब सीताराम सीताराम राम राम सब जपने लगते हैं। उसने एक जो वहाँ बुजुर्ग था उसने कहा कि हमारे गुरुजी कहा करते, पिताजी कहा करते थे, सभी संकट से बचने का सबसे सरल उपाय क्या है, राम नाम का जप कर। तो जब बुजुर्ग जो है राम राम जपने लगा, सोचा कि मर जाएंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, बचेंगे तो कोई बात, राम राम जपने लगे। कुछ दूर पर जाते हैं, फिर एक टीला माने क्या बोलते पत्थर का, कई पत्थर मिल गए, उसी में वो गाड़ी रुक जाती, सबको जान बच जाती है। ऐसे राम नाम के चमत्कार के बल से सभी लोगों के प्राण बच जाते, ऐसा राम नाम का प्रभाव चमत्कार। तीसरी घटना हम आपको और बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक जो है लड़का था, इंटर में पढ़ रहा था। ये भी जो है हमको सूचना मिली कि लड़का पढ़ रहा था, इंटर पढ़ रहा था, लेकिन वो जो है जैसे माता पिता को कष्ट होता था तो बहुत दुखी हो जाता था, और दुखी होने की वजह से दिमाग उसकी चिंतन बढ़ने लगा। जब चिंता उसकी बढ़ती जाए, जैसे माता पिता को तबीयत खराब हो, भाई पैसे की व्यवस्था करना पड़ता, वहीं अकेला लड़का था तो बहुत दुखी होता, चिंतित, तो धीमे धीमे उसका पढ़ने लिखने में मन कम लगने लगा। यहाँ तक कि उसके पिताजी कहते थे, और कभी कभी उसके पिताजी कहते थे कि आ करके यहाँ बैठो, हम तुमको राम जी की कथा सुनाते। लेकिन राम जी की कथा लेकिन उन्होंने कहा कि राम जी की कथा तो हम तुमको सुनाएंगे, शुरू में आपका मन कम लगेगा, लेकिन फिर धीमे धीमे जो है आपका मन लगने लगे। लेकिन राम नाम की जब वो कथा सुनाते थे तो राम नाम की महिमा का ज़्यादा बखान किया करते थे। तो जब राम नाम की महिमा का ज़्यादा बखान करते थे, उसके मन में आया कि यार राम नाम में इतना चमत्कार, तो वो फिर फिर अखंड राम नाम वो जपने लगा। राम दिन रात अखंड राम नाम का जप करता था। फिर हाई स्कूल किया, बीए बीएससी पीएससी सब कर लिया। अंत में उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है, और सरकारी नौकरी के मिलने के बाद एक दिन क्या हुआ कि उसको कुछ वेतन की वो नाम एडमिशन के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी। पैसा कहीं से मिल नहीं रहा था क्योंकि गरीबी थी। तो उसके मन में आया क्या करें, उसके मन में आया आज हम राम नाम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको कुछ पैसे की ज़रूरत। जैसे उसने नाम महाराज जी प्रार्थना किया कि प्रभु हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तैसे तुरंत जो है भाई का फ़ोन आ जाता है कि पैसे की व्यवस्था हो गई है, तुम एडमिशन कर सकते हो बीएससी पीएससी में। तो देखो 2 मिनट उसने राम नाम का स्मरण किया, तुरंत फ़ोन आया, तुरंत उसको एडमिशन के लिए पैसा आ गया। ऐसा राम नाम, फिर उसका धीमे धीमे नौकरी लग जाती है, बड़ा जो अधिकारी बन जाता है, और अंत में जो है उसका राम नाम में अखंड जो है लीन हो जाता है। अखंड राम नाम का जप करता है। जप करते करते एक दिन उसके मन में आया कि मैं आज राम नाम का जप नहीं करूँगा। तो जैसे उन्हें कहा राम नाम का, 2 घंटा नहीं छोड़ पाया। लेकिन जब किसी व्यक्ति को नशा चढ़ जाता है तो नशा के बिना वो रह ही नहीं सकता। उसी तरह से राम नाम की एक नशा है। जो अखंड राम नाम का जप करते हैं वो जब तक वो राम नाम का जप नहीं करेंगे तो उनको शांति ही नहीं मिली। जैसे हम पहले परिक्रमा करते थे, यदि परिक्रमा हम ना जाए तो शांति ही नहीं मिलती थी। तो जो व्यक्ति जो कार्य करने लगता है वो एक उसकी आदत बन जाती। जब आदत बन जाएगी तो आपको उसको करना ही पड़ेगा।
इस तरह से 1-2 घंटा के बाद परबस उसको राम नाम का जप करने लगा। ऐसे राम नाम का जो है नशा है, जो एक बार ये नशा में चढ़ जाता उसको करना ही पड़ता है। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना विनती है कि आप लोग जो है राम नाम का जप करो। इस तरह से कई संकट, उसके हृदय में एक बार रोग हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं ठीक होगा, लेकिन वो राम नाम का जप करता था और ठाकुर जी का चौड़ोदक लगाता था और धीमे धीमे और राम नाम का जप प्रार्थना विनती करता था। कुछ ही समय पर हुआ कि फोड़ा फूट जाता है और फूटने के बाद कम से कम 1 लोटा तक उसकी मवाद निकलती है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कैंसर है, लेकिन दूसरे दिन चेक करता है तो कैंसर नहीं होता है। तो वो प्रार्थना करता है कि प्रभु कोई भी ऐसा रोग ना हो, लेकिन उसके प्रार्थना पर उसको कैंसर भी नहीं होता और डॉक्टर के कहने पर डॉक्टर दवा देता है, कुछ दिन के बाद एकदम ठीक हो जाता है। ऐसा राम नाम का चमत्कार है। मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। मानव धर्म यात्रा चैनल को लाइक करें।